बड़ी अरब पत्ती अफसरान हर दफ़ा नई लिस्टें बनती हैं और नए नामों का इजाफा होता रहता है कि किस किस अफसर ने ब्रोन मुल्क शहरियत ले रखी है। अब एक नई फहरिस्त सामने आई है कि ग्रेड 22 के वो अफसरान जो अहम ओहदों पर हैं वो भी गैर मुल्की शहरी हैं। हुक्मरानों से ब्यूरोक्रेट्स तक किसी को मुल्की अवामी मुफाद की फिक्र नहीं। सियासी हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स को जिस किस्म की फिक्रें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। सियासी हुक्मरानों को फिक्र होती है कि वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा बनाकर ब्रोन मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाकर वहां जायदादें कैसे खरीद सकते हैं या कैसे बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं जहां पाकिस्तान से कमाए गए कमीशन और पैसे को पार्क किया जा सके। आलमी या लोकल ठेकेदार उन ऑफशोर कंपनियों के जरिए बनाए गए बैंक अकाउंट्स में अदायगी करते हैं। किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलता कि पैसा कहां से आया और कहां गया। इस बारीक वारदात का इल्म मुझे कुछ बरस पहले हुआ था जब पीपल्स पार्टी के दून हुकूमत में किराए के बिजली घर लाए गए और उनमें एक मशहूर जमाना जहाज तरिये का भी था। इस तर्क जहाज के मालिकान ने आज़ाद कश्मीर के एक साबिक सदर के बेटे को कंट्री डायरेक्टर बनाया जिसके वजीर आज़म हाउस में राब्ते थे। इस कंट्री डायरेक्टर ने ऑफशोर कंपनियों नून के जरिए पाकिस्तानी हुक्काम और ब्यूरोक्रेट्स को दुबई में अदायगियां कराईं और इस काम में मौसूफ की बीवी की बहन और इस के खावंद के पासपोर्ट्स इस्तेमाल हुए और उन्हें भी हिस्सा दिया गया। इस वक्त के सेक्रेटरी वाटर एंड पावर शाहिद रफ़ी का बान हल्फी मौजूद है कि तर्क जहाज के मालिकान से करोड़ों रुपए वसूल किए गए। नैब ने गिरफ्तार किया तो पुली बार्गेन करके 4 करोड़ रुपए देकर आज़ाद हो गए। 4 करोड़ यकीनन बहुत छोटी रकम थी। ये सिर्फ एक बाबू का कारनामा था। एक किराए के बिजली घर के मामले में ऐसे कई कारखाने लगे थे। इसलिए हर हुक्मरान ऑफ शोर के जरिए ऑपरेट करता है या फिर अकामा लेता है जिसके जरिए फॉरेन बैंक अकाउंट्स और दीगर काम आसान हो जाते हैं। अगर याद हो तो मुबैना तौर पर यही काम शरीफ खानदान ने पानामा स्कैंडल में किया और उनकी लंदन जायदादें भी मुबैना तौर पर ऑफशोर के जरिए खरीदी गई थीं। ब्यूरोक्रेट्स के बगैर सियासतदान 1 रुपया भी करप्शन नहीं कर सकता। अगर इस वक्त शाहिद रफ़ी तरिये के जहाज की लूट मार की फाइल की मंजूरी ना देते तो कोई 1 रुपया भी नहीं कमा सकता था, मगर मौसूफ ने खुद भी कमाए और दीगर को भी मौका दिया। रिटायरमेंट के बाद आजकल वो महंगे क्लबों में अपने जैसे बाबविज के साथ बैठकर पाकिस्तान के हालात का रोना रोते हों। के देखो इन लोगों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया है, हम तो अच्छा खासा छोड़कर आए थे। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया वो भी मज़ेदार था कि पाकिस्तानी बाबविज अब पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहे हैं। पहले सुनते थे लंदन, अब दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फिर स्पेन वो जगह थी जहां पाकिस्तान के बाबविज लाट मार के बाद जायदादें खरीद रहे और बच्चे वहां शिफ्ट कर रहे थे। फिर वहां दीगर पाकिस्तानियों ने भी जाना शुरू किया तो उनकी खबरें बाहर आना शुरू हो गईं कि फुला ने वहां घर ले लिया, फुला ने फ्लैट ले लिया, फुला के बच्चे वहां शिफ्ट हो गए। ये खबरें सोशल मीडिया पर आने लगें तो नए अफसरान ने ये समझदारी दिखाई कि कोई नई मंजिल ढूंढी जाए। उस्मान बुज़दार के साथ काम करने वाले एक रिटायर्ड बाबू जो नैब को भी मतलूब है ने नया मुल्क ढूंढा और पाकिस्तान से अफसरान को जायदादें खरीद कर देने का धंधा शुरू किया। सुना है इसने पाकिस्तानी अफसरान के लिए अलग से एक हाउसिंग सोसाइटी भी बना रखी है। जो भी नाजायज पैसा यहां बना रहा है वो सब इस अफसर के जरिए बाहर शिफ्ट हो रहा है। ये कोई हवाई बातें नहीं बल्कि मुल्क का वजीर दिफा उनकी तस्दीक कर चुका है, जिसके मातहत सब एजेंसियां काम करती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्त राना गुलाम कादिर ने अखबार में इन सब अफसरान की फहरिस्त छापी जो गैर मुल्की शहरी हैं और पाकिस्तान में आला ओहदों पर बैठे हैं। उनकी वफादारी यहां से ज्यादा इन मुल्कों से है जहां उनके बच्चे और जायदादें हैं। वो पाकिस्तान में ना अपना मुस्तकबिल देखते हैं ना ही अपने बच्चों का। ग्रेड 22 के अफसरान के लिए पैसा बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका बैरूनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें वो एक ही हिले में $1 मिलियन कमा लेते हैं, जैसे तर्क जहाज वाला केस है।
ग्रेड 20 तक के अफसरान अगर DMG के हैं तो तरक्याती कामों के नाम पर ठेकेदारों के साथ मिलकर माल बनाते हैं। इस काम में MNEs वजीरों को भी साथ मिलाना पड़ता है। याद हो तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि पिछले साल शहबाज हुकूमत ने 570 अरब रुपए का तरक्याती फंड MN अलिफाज MPEs के लिए रखा। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इसमें से 30% काम पर लगता है, बाकी कमीशन खाया जाता है। इसमें अफसरान का कमीशन और ठेकेदार का मुनाफा अभी शामिल नहीं। महज 30% काम पर लगता है और बाकी 70% कमीशन की शक्ल में जेब में। इस तरह के कामों का नतीजा यही निकलता है कि अरबों रुपए का F9 का अंडरपास फ्लाई ओवर 40 दिन में मुकम्मल हुआ और पहली बारिश पर सब कुछ ठस। नया कॉन्ट्रैक्ट फिर उसी कॉन्ट्रैक्टर को देकर मजीद माल बना लिया। कोई इंक्वायरी, कोई पूछ-गुछ नहीं। आजकल पूरा इस्लामाबाद ऐसे ही डेवलप हो रहा है और सबकी चोंचें गीली हो रही हैं। उस वक्त दुबई पाकिस्तानियों ने खरीद रखा है। काफी अरसा पहले मैंने दुबई लेक्स के नाम से एक स्कैंडल ब्रेक किया था तो नाम पढ़कर हैरान हो गया था कि कौन सा ऐसा तबका था जिसने दुबई में जायदादें नहीं खरीद रखी थीं। और तो और एक रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल जो सुबह शाम टीवी शोज में सियासतदानों की करप्शन पर तबर्रा पढ़ते थे, उनके भी दुबई में 40 लाख दिरहम के 2 फ्लैट्स थे। स्कैंडल में नाम आया तो मुझे कहा कि मेरा दामाद लंदन में होता है, उसने मेरे नाम पर वो फ्लैट खरीदे थे। मजे की बात है कि फ्लैट 2004-05 में खरीदे गए थे, जबकि बेटी के शादी 2012 में हुई थी। एक और सुन ले, एक रिटायर्ड कर्नल साहब नैब में DG थे, जो सुबह से शाम तक वारदातें करने के लिए मशहूर थे। रिटायर हुए तो इस बड़ी तामीराती कंपनी के एडवाइजर लग गए जिसकी करप्शन की इंक्वायरी कर रहे थे। आजकल वो भी शाम को रिटायर्ड दोस्तों के साथ गोल्फ और बुर्ज खेलते हुए मुल्की हालात और करप्शन पर कोड़ते होंगे। ऐसी हजार दास्तानें मेरे पास हैं और फिर वही रोना के मुक्तबा हो रहा है। तसल्ली रखें, मुल्क अब ही तबाह कर रहे हैं या आपके बच्चे या रिश्तेदार और दोस्त वगैरह। कोई बाहर से आकर आपको नहीं लूट रहा। ये सब अपनों का काम है। याद आया पंजाब में कभी 60 कंपनियां बनी थीं, क्या बना उन कंपनियों के स्कैंडल्स का? सब अफसरान जो मुल्जिम थे उन्हें इस्लामाबाद में बड़े बड़े ओहदे मिले। ऐसे कमाओ पात हर हुक्मरान को चाहिए होते हैं। यही तो आपको तरीक़े सजयती है। ये अलग बात कि इन सब का अकाउंटेंट एक ही होता है, जो उनके घरेलू मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खिलौता जो मनी लॉन्ड्रिंग के काम आते हैं। ऐसे अफसरान बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं। ऐसी तरक्की के ग्रेड 20 से इस्तीफा देकर वजीर बन जाते और फिर ग्रेड 22 के अपने सीनियर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले करते हैं। ऐसे अफसरान ही गो गेटर्स कहलाते हैं कि साहिब को इनकार नहीं करना। अब तो नए अफसरान प्रोबेशन परेड खत्म होने का भी इंतजार नहीं करते कि एक दिन की दिहाड़ी भी जाए न जाए। अदकार अनिल कपूर की वो बात याद आती है कि हर हिंदुस्तानी के जहन में गुर्बत खड़ी है। अरब पत्ती भी अंधाधुंध पैसा कमाना चाहता है कि कहीं गरीब ना हो जाए।